है ब्यूटीफुल सोल्स। मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए कैसे खड़े हो। गाइस सबसे पहले इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग फॉर आवर सेल्व्स। तो मैंने जो रियलाइज़ किया इसके मीनिंग को वो ये है कि खुद के ज़िंदगी की, यस आपको अपने ज़िंदगी की, मुझे मेरी ज़िंदगी की, यस इन इंडिविजुअल लेवल, तो खुद के ज़िंदगी के लिए भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही खुद के लिए खड़े होना है। यस और आप और हम वही कर सकते हैं। और थोड़ा डाइविंग डीप में जाएंगे तभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। क्योंकि डाइविंग डीप में जाएंगे भाई तो हम देखेंगे यूनिवर्स, देखेंगे क्रिएटर को, देखेंगे मदर अर्थ को, देखेंगे फिर उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं, देखो अपने रिलीजन को देखेंगे, अपने देश को देखेंगे, अपने कल्चर को देखेंगे, अपने भाषा को देखेंगे, ये क्यों को क्रिएट हो गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। और इसी में फिर अंत में हम और आप क्या रियलाइज़ करते हैं कि हमें तो एक ही काम करना होगा। यश और उसी एक काम में हम देखते हैं कि हम सबसे कनेक्टेड हैं। तो खुद के लिए खड़े होने का मतलब यही है कि लाइफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे रही है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, यस होता है ना भाई, एक देखो फिजिकल एग्जिस्टेंस, एक मटेरियल एग्जिस्टेंस, एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। वो कैसे है, क्यों है, किस लिए है, और वही जिम्मेदारियां को आप समझ गए तभी आप खुद के लिए खड़े होने के मतलब को समझोगे और तभी आप खुद के लिए खड़े होगे। जैसे कि मैं भाई 2019 से वीडियोस बना रहा हूँ भाई। 28 अगस्त को पहला वीडियो डाला था, हाउ टू लव योर सेल्फ। तब से देखो खड़ा ही हूँ भाई, नेचर में आके खड़े होकर ही वीडियो शूट करता हूँ, घर में कम ही करता हूँ। तो यूनिवर्स ने जो जिम्मेदारियाँ दी भाई, ऑलमाइटी गॉड ने, परमात्मा ने, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जिम्मेदारियाँ दी है भाई, देखो ये चीज़ें भी आई, ये हिंदी बोल रहा हूँ, तो उसको उठा के हूँ, तो खुद के लिए खड़ा हूँ भाई। और आपको भी ब्लेम नहीं कर सकता कि आप अगर जिम्मेदारियां नहीं उठाए हो तो खुद के लिए खड़े नहीं हो। आप हो, यस आप हो। यही तो मेन चीज़ें आती है भाई। नोबडी कैन ब्लेम यू। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ना ही कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हर कोई डिफरेंट टाइम लाइन पे वाइब्रेट कर रहा है भाई, डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है भाई। इसका सीधा सा एग्जांपल कि वही ये जो वर्ड ही आया, खड़े होना खुद के लिए। तो हम भाई पैदा हुए तो भाई बैठ भी नहीं सकते थे भाई, हम घुटना के बल पे चलना सीखे, फिर खड़ा होना सीखे, तब चलना सीखे, तब दौड़ना सीखे। तो वही सब अपने प्रोसेस में है भाई, सब बिल्कुल एकदम डिवाइन टाइम में है भाई। तो आप भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो और मैं भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ है। यस यंग पीढ़ी की, यंग जनरेशन्स की, वही सोए हुए हैं, मैट्रिक्स में सोए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो वैसी ज़िंदगी ही है भाई, बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन उस एग्जिस्टेंस का भी मतलब है कहीं ना कहीं। तो खुद के लिए खड़े होना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा भाई, जो मुझे मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक खुद के लिए खड़े होने में मदद की। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन। ओए यस, दिस इज मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। द फर्स्ट सीक्रेट टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ। बहुत ही एंशिएंट लाइन है भाई, नो दाई सेल्फ। इसका मीनिंग होता है खुद को जाने।
और ये एंशियंट है, डीपर है, और अभी वैसे शिफ्ट में हम लोग आ चुके हैं, वैसी शिफ्ट चल रही है भाई कि अभी इस नो द सेल्फ जो है, खुद को जानो, इसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। मीनिंग हमारा एजुकेशन आ जाता है, जो हम पढ़े लिखे, होता है ना, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, मतलब जिस भी तरीके से भाई, मतलब बिल्कुल एक साइंस की दुनिया में हो, एक आर्टिफिशियल दुनिया में हो, या ऐसे ही नॉर्मल जो आप देख रहे हो कि गांव घर है ऐसे भी सिंपल लोग हैं, किसान है, मोची है, मुंशी है। तो ये नो द सेल्फ चीज़ें आती है कि ये नो द सेल्फ का मतलब होता है खुद को हमें और आपको जानना ही पड़ेगा। और इसको जानने के लिए मैं एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक स्नेल है, स्नेल नहीं है, स्नेल का ये हिंदी में डोका बोलते हैं इसे। ये कोई और ही डोका है, डोका और भी दूसरा टाइप का होता है, लेकिन ये एक यूनिक है भाई। और ये इधर ही मुझे धार के नज़दीक में मिला था। धार नदी की जो धार होती है वहीं पाया जाता है। तो इसके आप बनावट को देखो, आप देखो क्लियर शायद दिख नहीं रहा होगा, यही देखो इसका डॉट है बिगिनिंग, फिर देखो ये ऐसे घुमा है, फिर घूमते 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 फिर इसका देखो यहाँ पे, अभी तो ये मरा हुआ है, जब ये पानी में रहता है जिंदा रहता है, इसी के अंदर जो जीव रहता है उसी को डोका बोलते हैं, उसी को स्नेल बोलते हैं। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, अभी पत्थर जैसा है। तो ये खुद ब खुद भाई जब टाइम पुरता है मर जाता है, तो ये किनारे पे ये चीज़ें आ जाती है। तो ये मुझे कल उधर मैं जा रहा था तो मुझे मिला, बहुत ही यूनिक लगा भाई, देख सकते हो आप, है भी बहुत यूनिक, दूसरे टाइप का ही ये स्नेल है। तो ये मिला। तो ये स्नेल भाई बहुत ही विजडम अपने अंदर रखता है, बहुत ही नॉलेज अपने अंदर रखता है। और स्नेल से हम सीख सकते हैं, ये है भाई खुद को जीत जाना, खुद को हर कर जाना है। देखो है ना, इसके अंदर क्या है भाई, बस गुद्दा था, स्किन था, खाने पीने का सामान था, जो भी इसी में था। और एक पंछी होती है भाई, उसका नाम भी देखो गांव घर के भाषा में है डोकहर, मतलब जो डोका को हर कर ले, जो डोका को खा ले, इसको खा ले, उसको डोकहर पंछी कहते हैं। जो होता है स्टोर्क प्रजाति का। यस, स्टोर्क तो भाई बहुत ही बड़ा हुआ, लेकिन स्टोर्क प्रजाति का है। स्टोर्क सबसे बड़ा हुआ, जो कि सांप वाँप को भी भाई नहीं छोड़ता है, सबको खा जाता है। तो ये स्नेल सिखाता है कि हम डाइविंग डीप में जाना चाहेंगे तभी ना आए भाई, नो द सेल्फ, खुद को जाने। ये एक एंशियंट इजिप्शियन भाई ये वर्ड है, नो द सेल्फ, खुद को जाने। और हम और आप भारत में पैदा हुए हैं तो बहुत ही रिलेट करेंगे इससे, नो द सेल्फ से, खुद को जाने। तो वही हम अपने एंसेस्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स थे, ह्यूमन एक्सपीरियंस के, ह्यूमन को एक्सपीरियंस कर रहे थे। यस, जो मिथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों में जो गॉड्स एंड गॉडेस का कॉन्सेप्ट आया है, तो वही इजिप्ट भी भाई वो चीज़ें लेके आती है। इजिप्ट है, फिर रोम है, वो चीज़ें लेके आती है। लेकिन ट्रू मेडिटेटर भाई, ट्रू इबादती, ट्रू तपस्वी, ट्रू एजुकेटेड पर्सन रियलाइज़ करेगा कि इस प्लेनेट अर्थ में जो आए थे वो एंसेस्टर्स भाई वो इंसान ही थे। और इंसान भाई बेस्ट क्रिएचर है, बेस्ट स्पीसीज है, बेस्ट मखलूक है। और इसका एग्जांपल भाई इजिप्ट भी हमें दिखाती है। इजिप्ट में भाई जो ट्रिनिटी पिरामिड बना हुआ है, उसमें भी एक भाई स्फिंक्स है भाई, लायन, जो कि पत्थर जैसा भाई, पत्थर से ही बना दिया गया है। पूँछ है, लायन जैसा शरीर है, लेकिन ये शकल आदमी का दे दिया गया है। और हम भारत के भी संस्कृति को देखेंगे तो इसमें भी श्री हरि विष्णु मतलब अल्लाह के बंदे के भाई चौथे अवतार आते हैं, नरसिंह की लायन। तो ये हमें पानी के बाद निकलने का ये चीज़ें दिखाती है। बस वही डाइविंग डीप में जब हम गए तो भाई ये देखो मुझे गंगा के धार में ही मिल गई,
समझ लो इजिप्ट की नायल नदी के धार में ही मिल गई। समुद्र में अब तक गया नहीं हूँ भाई, ना गोवा गया ना मुंबई गया। तो ये इस चीज़ को समझ गया, और इसे और हम भी आप और हम भी समझ सकते हैं कि वही हमारे जो एंसेस्टर्स आए, किसी का कुछ रहा, किंग्स का, फेरोज़ का भाई, किसी भी का कुछ रहा है, इंसान का कुछ रहा है। तो यही आता है भाई खुद को जीतना और खुद को जानना, कि खुद को जानने का मतलब कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। और जो भी एंसेस्टर्स हमारे रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ में, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही थे भाई, एलियन नहीं थे, एलियन नहीं थे। ये कन्फर्मेशन अभी के टाइम में आना चाहिए। इलोन मस्क एलियन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इलोन मस्क एलियन है, मैं भी एलियन हूँ, आप भी एलियन हो। मतलब द वॉचर्स आगे यहाँ पे समझना। तो यही नो द सेल्फ आता है भाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, कि आपको और हमें भाई फ्रीक्वेंसी मिला है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, यस, बेस्ट मखलूक भाई, बेस्ट क्रिएचर, बेस्ट स्पीसीज हैं हम लोग। और ये कहना एक अभिमान जैसा है ह्यूमन बींग्स के लिए। और अभिमान जैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और क्रिएचर्स हैं तो वो गलत हैं, बिल्ली है तो गलत है, नहीं। अंत भाई बिल्ली ही है कि मून से वो देखी, यस, नथिंगनेस से देखी। सो नो द सेल्फ, खुद को जाने। अभी के टाइम में भाई सारा आपका बड़ा से बड़ा एजुकेशन, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट गिरी है, साइंटिस्ट वाली चीज़ें भी आपके अंदर आ रही होगी भाई। निकोला टेस्ला, इलोन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत सारे साइंटिस्ट बने, उसको भी माइंड में ले रहे होंगे। तो वही है कि आप भी एक साइंटिस्ट से कम नहीं हो। नो द सेल्फ, खुद को जाने, पहला सीक्रेट है भाई। खुद के लिए खड़े होने का मतलब यस कि खुद को जाने, इसको हर कर जाएं, फिर आप उड़ने के काबिल समझोगे यस कि इस प्लेनेट अर्थ में किसी का कुछ रहा नहीं है भाई। ये दुनिया, ये कायनात, ये ब्रह्मांड ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उसी की है, फ्रॉम द इटर्निटी। है देखो इधर एक है कुतिया भी जा रही है, देखो 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 देखो, यस देखो देखो बीच है भाई, सी इज़ द बीच। वही बता सकती है कि नथिंगनेस से प्रिंसिपल्स पहले से ही बना हुआ है, यस। और मेरा एक गूंगा है, यस, यही गूंगा और बहरा मेरा एक दोस्त है, राकेश शाह नाम है, उसमें समझना कि जब ये लैंग्वेज नहीं होगी, और हम वैसे ही समझते हैं भाई जैसे हम दुनिया को यहीं से बैठे ही देख लिए कितनी बड़ी दुनिया है, तो उसी दुनिया को हर कर जाना ये स्नेल सिखाता है। और क्या दिखाता है, इंडिविजुअल लेवल पे देखो, इसका डॉट देखो घूमते घूमते घूमते, इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ ये सब इंडिविजुअल को यही रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि नहीं, कि किसी इंसान की ये दुनिया नहीं रही है। लेकिन हमेशा से इंसान ही रहे हैं, ये भी ट्रूथ है, को क्रिएटर्स ही रहे हैं। सो नो द सेल्फ, यस, खुद के लिए खड़े होने के लिए भाई खुद को जानना ज़रूरी है। दूसरा सीक्रेट है भाई, फॉर स्टैंड योर सेल्फ, नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने भाई स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को भाई जानने की ज़रूरत है। देखो भाई सिंपल है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता, और ये वर्ल्ड एक ड्रीम वर्ल्ड है। और इस ड्रीम वर्ल्ड में देखेंगे भाई, हम रियलिटी को अगर एग्ज़ामिन करेंगे तो या तो मीम नज़र आएगी, डाइविंग डीप में जाएंगे तो मीनिंग नज़र आएगी भाई। जैसे कि क्या है रियलिटी, चेतना है रियलिटी है। बाकी हम देख रहे हैं बहुत प्रकार का खेल है, वही पुलिस कोई देखेंगे, फौजी कोई देखेंगे, एक्टर कोई देखेंगे, पॉलिटिशियंस कोई देखेंगे, व्हाटएवर जिस चीज़ को देखेंगे हमें रियलाइज होगा कि क्या है भाई, ये एक स्टेज ही है। तो इसमें आती है भाई अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को जानना कि इस स्टेज में आप क्या नहीं कर सकते हो। यस, जैसे मैं पढ़ा लिखा भाई, मुझे लगा मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं आया, मैं वैसा फ्री बंदा था कि मैं उस दुनिया में नहीं जा सकता जैसे कोई मेरे ऊपर शासन करे, कोई गवर्न करे मेरे माइंड को, वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मेरे अंदर वो चीज़ें ही नहीं थी। और बहुत सारे लोग वैसे हैं भाई। तो आपको समझना होगा अभी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है। देखो मुझे भाई मिल गया, मेरे पास अभी सिर्फ फ़ोन है भाई और माइक है,
बाकी घर में मेरा लैपटॉप था भाई, जब BCA कर रहा था तभी मिली थी, अभी भी मतलब टूटी फूटी पड़ी है लेकिन है। बाकी ऑफिस में भाई डेस्कटॉप पड़ा हुआ रहता है और भी लैपटॉप्स है घर के, वीडियो एडिट करता हूँ, क्या चाहिए, यही मिला है भाई। ये मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे यही मिलना चाहिए था। मैं यहाँ पे शिकार नहीं हूँ भाई, यहाँ पे मैं विक्टिम नहीं हूँ, यहाँ पे मैं विक्टर हूँ। कि वही समझ गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर वही विजडम है, नॉलेज है, मैं लोगों को भाई इंस्पायर कर सकता हूँ। वीकनेसेस क्या है भाई, क्या वीकनेस है कि पूंजी नहीं है, मतलब बहुत सारा पैसा कि DSLR खरीद लूँ या अभी कहीं गोवा बीच में जाके शूट करूँ, बुर्ज खलीफा में जाके हबीबी करूँ, अभी नहीं है। लेकिन भाई परमात्मा पे, ऑलमाइटी गॉड पे, अल्लाह सुब्हान व तआला पे भरोसा है भाई, उसने दिखाया है। ये तीनों जो बोल दिया भाई कि हाँ गोवा भी जाएगा, बुर्ज खलीफा भी जाएगा, अभी हमारी शुरुआत है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। तो अपने वीकनेस को समझ गया और स्ट्रेंथ को समझ गया कि स्ट्रेंथ क्या है, गेम को समझ गया, तो वही नो द सेल्फ से ये चीज़ें आ रही है। तो आपको समझना होगा कि आप किस चीज़ में बेहतर हो, आप क्या कर सकते हो। एनर्जी की भरमार है भाई, इन्फिनिट एनर्जीज़ है एंड इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ है। सबसे बड़ी बात कि एनर्जी भी भाई अनंत है, निकोला टेस्ला बोल के गए फ्री एनर्जी है, और इसे हम और आप विजुअलाइज कर सकते हैं भाई। ये राइट नाउ आम ही एक एग्जांपल है, कितना फ्री एनर्जी है भाई। पेड़ है भाई, फिर फलता है सीजन के हिसाब से, फिर टूटता है, फिर फलता है। देखो इसको खाऊंगा फिर मिट्टी से निकलेगा, वो हो जाएगा। मतलब कि एनर्जी की भरमार है और पॉसिबिलिटीज़ की भी भरमार है, अभी हम सब समझ सकते हैं। तो अभी अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को समझना है कि दोनों रियल है, वीकनेस भी है। लेकिन टर्निंग पॉइंट वहाँ है भाई कि यंग जनरेशन्स का या बहुत सारे लोगों का जो वीकनेस था वो वीकनेस नहीं था जिसे वो वीकनेस समझ बैठे थे। यस, इसका मतलब हुआ कि वो डरते थे भाई, उसके अंदर ट्रू फाउंडेशन उसको मिला हुआ नहीं है, जड़ उसका मजबूत नहीं है। वही वो बहुत दिनों से फंसे हुए थे कि वो स्कूल में पढ़े तो स्कूल ठिका लेके रखी है, कॉलेज में पढ़े तो कॉलेज भाई प्लेसमेंट करवाएगी, विप्रो में, इधर उधर इस बड़ी बड़ी कंपनी में करवाएगी। लेकिन जब वही इंसान रियलाइज़ कर ले कि देयर इज़ नो सेवियर आउट देयर, आपको और हमें बचाने वाला कोई सेवियर इस दुनिया में, बाहर दुनिया में है ही नहीं, तो इस इंसान भाई खुद के लिए खड़ा होना सीख जाएगा। कि यस, अभी ना आपको लग रहा है भाई कि हाँ अभी माँ बाप है, ये है, वो है, बहुत ज़मीन जायदाद है मेरे पास, बहुत कुछ है। लेकिन क़यामत के दिन, यस जजमेंट के दिन भाई, डे ऑफ द जजमेंट, अपोक्लिप्स जब आएगी, जब प्रलय होगा, तब आप रियलाइज़ करोगे कि इस दुनिया में आपका और हमारा कोई नहीं है, एक ही सबका जो मालिक है वही है। बाकी वही रियलाइज़ करवाएंगे सबसे। इसीलिए मैंने शुरुआत नहीं बोला कि बस खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल लोगे आप, उसको संभालने के काबिल बन जाओगे तो आप खुद के लिए खड़े हो जाओगे। वही मैं यही कर सकता हूँ भाई, जो कर रहा हूँ यही मैं कर सकता हूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बोल सकता हूँ बिना लिखे 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक नज़रें मिला के ट्रूथ बोल सकता हूँ, मरे को जिंदा कर सकता हूँ भाई। यस, वो भी ऑलमाइटी गुण दिए हैं कि रोशनी सब में है, सबको देखा जा रहा है। तो अपने स्ट्रेंथ को समझें कि आपकी क्या सब स्ट्रेंथ्स हैं, और वीकनेसेस को भी समझें। लेकिन जो आपका ये वीकनेस था कि क्या मतलब ये बाहर दुनिया, गवर्नमेंट, ये यूनिवर्सिटी, ये कंपनी मेरा ठेका लेके रखी है, मतलब कोई भी सेवियर आउट देयर है, तो इस माइंडसेट से निकलें। कोई सेवियर नहीं है भाई। गॉड सेंड्स अस द स्टॉर्म टू रियलाइज दैट ही इज़ द ओनली विंडिकेटर। वही बचाने वाले हैं, वही सेवियर है, उसके अलावा कोई सेवियर नहीं है। तभी ना मतलब आया खुद के लिए खड़े हुए। कोई देखो भाई बगल में यहाँ आम को जोग रहा है, इस आम को भाई चौकीदारी करता, रात में सोना पड़ता है। छोटा काम है लेकिन हिम्मत वाला काम है भाई, रात में सोना पड़ता है अंधेरे में टॉर्च लेके। जो खुद के लिए खड़ा है वही उसको करना होगा। तो उसी तरह अपने स्ट्रेंथ को आप जानें, वो आप करें। तीसरी जो सीक्रेट है भाई खुद के लिए खड़े होने के लिए जो सीक्रेट है वो ये है भाई कि किसी एक्सटर्नल ओपिनियंस को भाई अलाउ नहीं करें कि आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सके। यस, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। और इसमें कट्टरता है, और इसमें कट्टरता नहीं आएगी तो आप
खुद के एग्जिस्टेंस को भाई वैल्यू नहीं दे पाओगे, आप खुद के एग्जिस्टेंस की इज्जत नहीं कर पाओगे। और जब आप खुद के एग्जिस्टेंस की इज्जत नहीं कर पाओगे, खुद के मैनिफेस्टेशन की, मतलब इन एसेंस खुद की इज्जत नहीं कर पाओगे, तो किसी की इज्जत नहीं कर पाओगे। तो अभी के टाइम में जाने कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे राइट नाउ आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू आर जजिंग मी, यू आर नॉट जजिंग मी, यू आर जजिंग योर सेल्फ। सिंपल सा सीक्रेट। उसी तरह सबके साथ है कि आप किसी को जज कर रहे हो तो आप उसे जज नहीं कर रहे हो, आप खुद को जज कर रहे हो। वो आपका एक अनरिजॉल्व इशू है। द वर्ल्ड इज़ अ मिरर। सो खुद के लिए खड़े होने के लिए भाई वही आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक होता है ना वैलिडेशंस, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है उसकी केयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको वही खुद के लिए खड़ा होना है। आपको समझना है कि मुझे क्या काम मिला, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अपना एक वैल्यू सिस्टम बनाना है। दे डोंट केयर अबाउट अस। यस, माइकल जैक्सन का गाना है ना भाई, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। तो वही आप जिसकी केयर करते हो वो आपकी केयर नहीं करता है। आप सरकार की केयर करते हो कि सरकार देश को चला रहा है, यस ये नेता बहुत अच्छा कर रहा है, ये नेता बहुत अच्छा कर रहा है, सही करना चाहिए, लेकिन वो आपको डेटा समझती है। कहाँ आपकी केयर करती है? आपका केयर करने वाला बस आपका क्रिएटर है, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑलमाइटी गॉड, जो कि एक है। वही आपकी केयर कर सकते हैं भाई। वही आपकी केयर करके रखे हैं, आपके माँ के गर्भ से लेके अब तक खड़ा करके रखे हैं, कोरोना वायरस से स्केप करवा के रखे हैं, वॉर से स्केप करवा के रखे हैं, हेल फायर से स्केप करा के रखे हैं, जन्नत में लेके आ चुके हैं, स्वर्ग में लेके आ चुके हैं आपको, है। सो जो आपकी केयर नहीं करते हैं, आप उसकी केयर क्यों करते हो? जो ये फेक वर्ल्ड, ये दुनिया, ये माया, ये आपकी केयर नहीं करती है, तो आप उसकी केयर क्यों करते हो? लेकिन ये भी रियलाइज करें भाई, रियल वर्ल्ड में अपने हैं जो आपकी केयर करते हैं। यस, बहुत सारे किंडर स्पिरिट्स हैं, ब्यूटीफुल सोल्स हैं जो केयर करते हैं, जो एक दूसरे की भाई केयर करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो वैसे लोगों से जुड़े। उसी के लिए भाई देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेचर में आके बिल्कुल फ्री जीता हूँ, खुद के लिए खड़ा हूँ कि यही कर सकता हूँ। यस, और इसमें मैं ये जानता हूँ भाई कि ऑलमाइटी 110% कॉन्शियस है, वो आप में भी है। सेम गोस टू यू। इसलिए तो मैंने बोला आप सही जगह पे हो, तो खुद के लिए खड़े हो भाई। अब कंप्लेन नहीं कर सकते हो आप। यस, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप मैट्रिक्स के गुलाम हो। यस, अगर आप शिकायत कर रहे हो तो आप मैट्रिक्स के गुलाम हो। शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है भाई, हमेशा ग्रेटफुल रहने के लिए। यस, तो हमेशा ग्रेटफुल रहो और कुछ अच्छी चीज़ें को क्रिएट करो, खुद के लिए खड़े हो। यस, क्योंकि भाई देखो स्केप करने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इटर्नल सोल्स हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। इस जन्म में लें, उस जन्म में लें, जिस जन्म में लें, और सब लेके है भाई, सब लेके है। यस, जिसको जो कर सकता है भाई कर रहा है, तो जिम्मेदारियाँ उठानी ही पड़ेगी। जिम्मेदारियाँ उठाने से भागे नहीं, उसी को आप उठा लिए तो आप खुद के लिए खड़े हो। यस, और देखो खुद के लिए खड़े होने का क्या मतलब बनता है भाई। मैं देखो मदर अर्थ से ग्राउंड होके भाई मदर अर्थ के लिए खेल रहा हूँ। यस, एक वन मदर अर्थ के लिए, और ये मंथ भी शुरू हो गया भाई 1/6। यस, 6 द डिवाइन फेमिनिन, हम सब की माता एक ही है। एंड शी इज़ द ब्लैक एंड शी हैज़ द रियल लाइट, क्योंकि भाई अंधेरे में ही रोशनी का पता चलता है। सो स्टैंड फॉर योर सेल्फ, वन लव, मे पीस बी अपॉन यू।